बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फ़रज वाले। अब जिस शाख की बारी आती है सबसे आखिर के बीच में, वो शाख इस नाचीज़ की जद की शाख है। और जो मेरे पीछे बादशाह सरकार की आप तुरबत देख रहे हैं और ये ज़ियारत देख रहे हैं, इनकी जद की शाख है। काजी करीमुद्दीन के नाम से मेरे बादशाह, मेरे जद, मेरे आका, मेरे दादा, मेरे मुर्शद, उनका नाम था काजी करीमुद्दीन। मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि काजी का लफ्ज़ मेरी जद, क्योंकि हम सैयद हैं, काजी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है? काजी का लफ्ज़ इसलिए लगाया जाता है कि किसी वक्त के बीच में वो सरकारी सतह पर कज़ावत करते रहें और ये सर अंजाम दिए उन्होंने फ़राइज़ कज़ावत के, यानी कि फ़ैसले करने के। इसलिए हम काजियाल, काजी से काजियाल, हम लोग सारे काजियाल इस वजह से कहलाते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करूँ कि काजी करीमुद्दीन सरकार जो है, मेरे बादशाह, मेरे आका, वो जब चकवाल से हिजरत करके निकले थे तो वो ये जंगी का इलाका जो आप मेरे ये दाएं बाएं आप देख रहे हैं, आप तो काफ़ी आबादी है और काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे लोगों का हजूम भी नज़र आएगा। इस इलाके में हिजरत करके आए थे और बादशाह जब यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पे आके दीन की तबलीग भी की और अपने मामलात को भी सर अंजाम दिया। लेकिन यहाँ पे बादशाह की कब्र का कहीं नामो निशान इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो दौर था, उस दौर में कदबे नहीं लगते थे। लेकिन जो आप मेरे पीछे ये जो बादशाह की ज़ियारत देख रहे हैं, ये कामिल वली, कामिल हस्ती, उनकी औलाद में से बाकी वारसीन आते हैं, उनमें से ये सबसे मेरे खासम खास मेरे दादा पाक सखी महमूद बादशाह सरकार हैं और जिनकी जूतियों की खाक भी शायद मैं ना बन सकूं कभी, इतने कामिल और इतने बुजुर्ग हस्ती हैं। मैं सखी महमूद बादशाह सरकार का शेरा आपके सामने बयान करने लगूँ। आप सैयद महमूद शाह बिन सैयद रुकनुद्दीन बिन सैयद बदरुद्दीन बिन सैयद बुरहानुद्दीन बिन सैयद करीमुद्दीन मुशैदी जद पाक सादात काज़ियाल मुशैदी बिन सैयद अब्दुल खालिक बिन सैयद अब्दुल करीम बिन सैयद वजीउद्दीन बिन सैयद सुल्तान वलीउद्दीन बिन सुल्तान मोहम्मद सानी अल गाज़ी बिन सुल्तान रज़ाउद्दीन बिन सैयद सुल्तान सदरुद्दीन बिन सुल्तान अहमद साबिक बिन सैयद अल शरीफ अबुल कासिम अल हुसैन अल मुशैदी अल मूसवी बिन अली अमीर बिन अब्दुल रहमान रईसुज़ ज़मान बिन इसहाक सानी बिन अबुल हसन मूसा अल ज़ायद बिन अबुल हुसैन मोहम्मद आलिम बिन अबुल कासिम अब्दुल्ला बिन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अव्वल बिन इसहाक अल मुवाफ़िक़ अलैहिस्सलाम बिन इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ऐसे ही जाके मेरे मौला मुत्तकियान मौला मुश्किल कुशा मौला अली अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। अक्सर लोग पहले व्लॉग में भी मुझसे सवाल कर रहे थे कि भाई ये ज़ियारत है, दरबार क्यों नहीं बनता? जवाब ये देता हूँ कि जब भी इस जगह पर दरबार तामीर करने की कोशिश की गई है, ये मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी फिर दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। दीवार चढ़ाते सुबह आके देखो तो दीवार नीचे गिरी हुई होती है। डैट मीन्स के भी बादशाहों का हुक्म नहीं है कि यहाँ पे दरबार की तामीर की जा सके। सखी महमूद बादशाह सरकार का जो मैं इतना ज़्यादा जिक्र कर रहा हूँ, जोशो खरोश से कर रहा हूँ, वो करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बादशाह की औलाद के बीच में ज़माने के कामिल वली पैदा हुए। बादशाहों की औलाद में जो सबसे कामिल और सबसे मशहूर दरबार है, जो आजकल टिकटॉक पे भी बड़ा ज़्यादा मशहूर आ रहा है और टिकटॉक पे उसकी वीडियो ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन अभी यूट्यूब के ऊपर बादशाहों की कोई इतनी खास वीडियो नहीं है। इंशाल्लाह मैं ही जाके बनाऊँगा। शेर मोहम्मद गाजी बादशाह सरकार, तरबेला झील वाले, ये जो मशहूर हैं बाबा दाढ़ी वाले सरकार, ठीक है, दाढ़ी बाबा सरकार के नाम से मशहूर हैं। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ये दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में जैसे ही तरबेला झील का पानी नीचे उतरेगा तो ये नाचीज़ वहाँ जाएगा और जाके आपके लिए वीडियो तैयार करेगा। थोड़ा सा मैं शेर मोहम्मद गाजी बादशाह सरकार जो दाढ़ी बाबा सरकार उनके बारे में आपको ब्रीफ करता जाऊँ कि ये बादशाहों का जो दरबार है, ये साल के तकरीबन 9 महीने पानी में डूबा रहता है, लेकिन जब 3 महीने के लिए पानी का लेवल नीचे आता है तो दरबार वैसे ही साफ़ सुथरा चमचम करता हुआ नज़र आएगा और उस वक्त वहाँ पे मेला भी होता है। ये एक छोटी सी करामत, ये छोटी सी एक करामत मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा बाकी काफ़ी सारी करामतें हैं